क्या आप जानते हैं, कुछ खास डिशेस का मज़ा तब और बढ़ जाता है जब वो कम समय में और सही तरीके से बने। आज हम ऐसी ही एक बेहद स्वादिष्ट और लाजवाब डिश बनाने जा रहे हैं, कुकर में भुना गोश्त। इसे बनाना जितना आसान है, इसका स्वाद उतना ही शानदार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ाएं। अब इसमें पर्याप्त मात्रा में सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल इस डिश को एक अलग ही स्वाद देता है। तेल को अच्छे से धुआं निकलने तक गर्म होने दें। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 15-16 काली मिर्च के दाने, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, आधा चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता और एक बड़ी इलायची। इन मसालों को धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक इनकी खुशबू पूरे किचन में न फैल जाए और इनका सारा फ्लेवर तेल में अच्छे से घुल न जाए। यही इनिशियल फ्लेवर हमारे भुना गोश्त का आधार बनेगा। अब बारी है हमारी ग्रेवी के बेस की। इसमें हम डालेंगे 750 ग्राम बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को तेल में डालकर अच्छे से मिलाएं। दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी स्टेप है प्याज को कैरामलाइज करना। इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि गहरे सुनहरे रंग की न हो जाए और इसका सारा कच्चापन निकल जाए। जितनी अच्छी प्याज भुनेगी, उतना ही गहरा और स्वादिष्ट हमारा भुना गोश्त बनेगा। जब प्याज अच्छे से भुन जाए तो इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भूनें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए और इसकी बढ़िया खुशबू आने लगे। अब समय आ गया है हमारे स्टार इंग्रेडिएंट का। इसमें हम डालेंगे लगभग 1 किलो गोश्त। गोश्त को प्याज और अदरक लहसुन के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिलाएं। अब इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाएंगे जो हमारे भुना गोश्त को असली जायका देंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी, 3 चम्मच तीखी लाल मिर्च, या आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और स्वादानुसार नमक। अब गोश्त और मसालों को अच्छे से मिलाएं ताकि हर टुकड़े पर मसालों की अच्छी कोटिंग हो जाए। मसालों के जलने का डर न हो, इसलिए इसमें आधा कप पानी डालें। सब कुछ अच्छे से मिल जाने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दें। इसे तेज़ आंच पर 4-5 सीटी आने तक या गोश्त के पूरी तरह गलने तक पकाएं। ध्यान रखें, गोश्त अच्छे से गलना चाहिए, तभी इसका स्वाद बेहतरीन आएगा। सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें और कुकर को अपने आप ठंडा होने दें। अब ढक्कन खोलकर देखें कि गोश्त अच्छी तरह पक गया है या नहीं। चूंकि ये भुना गोश्त है, हम इसे थोड़ा ड्राई रखेंगे। अगर इसमें कोई अतिरिक्त पानी दिख रहा है तो ढक्कन खुला रखकर इसे थोड़ी देर और पकाएं ताकि सारा पानी सूख जाए और गोश्त अच्छे से भुन जाए। अगर आप थोड़ी ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी डालकर अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। जब आपको अपनी मनपसंद कंसिस्टेंसी मिल जाए तो गैस बंद कर दें। लीजिए, हमारा गर्मा गर्म और बेहद लजीज भुना गोश्त बिल्कुल तैयार है। इसे ताज़े हरे धनिये से गार्निश करें और गर्मा गर्म रोटी, चावल या नान के साथ परोसें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका भुना गोश्त कैसा बना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए स्वादिष्ट खाना बनाते रहें।